Hello friends, good morning. Hope you all fine and welcome to our channel Dreamings. So in our first class we have discussed about concept of growth, relation between growth and development, factors affecting growth, and in our second class we have discussed about stages of growth. So today we'll be discussing about concept of development and developmental domains. डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, जैसे कि ग्रोथ सिर्फ एक फिज़िकल एस्पेक्ट को कवर करता था, पर डेवलपमेंट क्या करता है, बिल्कुल ओवरऑल प्रोसेस होता है जो कि हमारे फिज़िकल को कवर करता है, सोशल मोरल सारी चीज़ों को डेवलपमेंट हमारा कवर अप करता है। तो डेवलपमेंट हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी चेंज जो कि हमारे अंदर लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करता है, कोई इलनेस नहीं, अगर कोई इलनेस है तो क्या होता है, हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होता है, पर उसमें क्या होता है, बहुत कम टाइम तक वो चेंज हमारे अंदर एग्जिस्ट कर पाता है, तो उससे हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। जो बिहेवियर हमारा मॉडिफिकेशन होता है, लॉन्गर टाइम तक मॉडिफाइड होकर रहता है और उसी तरह रह जाता है हमारे अंदर, वो होता है डेवलपमेंट। तो देखिए, कोई भी चेंज, बिहेवियर हो, स्किल हो, एबिलिटी हो, इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं और ये हमारे अंदर परमानेंटली रह जाते हैं अपने लाइफ टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट, राइट। कोई भी ऐसी चीज़, देखिए, अब हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम YouTube में कोई भी वीडियो बना पाए, फिर क्या हुआ, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी हमने क्रिएट करने की कोशिश की जिसके वजह से हम यहाँ पर हैं, एग्जिस्ट कर पाए हैं। तो ये हमारे अंदर का एक बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आया कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो डेवलप करते हैं, वो हो जाते हैं अपने डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे के बारे में देख लें तो एक बच्चे को ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ को किस तरह से पकड़ना है, राइट। अगर उसे ये पेन दिया जाए तो इसे वो किस तरह से पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, किस तरह से पकड़ेगा, उसे पहले नहीं पता होता है। पर फिर क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसके बिहेवियर, उसके स्किल्स डेवलप करते हैं, उसके बाद उसे पता चलता है कि इसे कैसे पकड़ना है, तो वो चीज़ होती है डेवलपमेंट। अब देखिए, डेवलपमेंट को एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। हिंज वर्नर कौन थे? एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो हिंज वर्नर ने किस तरह से डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है? देखिए, तो उन्होंने दो टर्म यूज़ किए, एक है इंटीग्रेशन और एक है डिफरेंशिएशन, राइट। तो उन्होंने यूज़ किया दो टर्म्स, एक है इंटीग्रेशन और एक है डिफरेंशिएशन। तो अब इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है? उन्होंने और भी क्या कहा था कि देखिए, जो डेवलपमेंट होता है ये एक लैक ऑफ डिफरेंशिएशन से इंक्रीमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन तक चलता है। मतलब कि देखिए, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन से इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन तक ये चलता है। यानी कि देखिए, हमें डिफरेंशिएट करने की, भेद करने की बिल्कुल कोई भी हमें एबिलिटी नहीं थी,
डिफरेंशिएट मतलब क्या? अब एक बच्चे के बारे में जिसका एग्जांपल हमने अभी लिया कि इस पेन को उसे किस तरह से पकड़ना होगा, या फिर इस डस्टर को उसे किस तरह से पकड़ना होगा, बोतल को किस तरह से पकड़ना होगा। तो ये सब जो था, इसे डिफरेंशिएट करना इसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि किस में वो पाम का यूज़ करे, किस में वो फिंगर्स का यूज़ करे, किस में दोनों हाथों का यूज़ करे, उसे वो सब पता नहीं था। तो ये जो लैक ऑफ डिफरेंशिएशन था, वो जब हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड हुआ, फिर हम देखते हैं कि इंक्रीज्ड डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कि हमारे जो डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी थी, स्किल थी, वो हमारा इंक्रीज़ होता है। तो कम डिफरेंशिएशन से हम ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी को एंटर करते हैं, यानी कि अपना बिहेवियर अब वहाँ पे मॉडिफाई होता है। उन्होंने जो 2 टर्म से डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया था, वो क्या था? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, राइट। तो इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है? देखिए, जो इंटीग्रेशन है वो क्या करता है, हमारे जो ओल्ड बिहेवियर्स थे उनको न्यू में वो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बच्चे का एग्जाम्पल लिया, तो उसके जो ओल्ड बिहेवियर्स थे उसमें वो ट्राई करता है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, पर वो पकड़ नहीं पाता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसे ये समझ में आता है कि किस चीज़ को किस तरह से पकड़ना है। अब देख लीजिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे वो मिलाकर बिल्कुल सही से उसका स्किल डेवलप करता है। अब देख लीजिए, एक बॉल उसको दिया जाएगा, या फिर उसके फ्रंट में कोई बॉल हमने रख लिया, तो वो क्या करेगा? देखिए, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है वो उसे यूज़ करने की कोशिश करेगा वो बच्चा। तो देखिए, वो बॉल को इस तरह से पकड़ सकता है, या फिर वो एक अपराइट पोजीशन के लिए जा सकता है। कोई बॉल उससे थोड़े दूर में है, वो क्या करेगा? क्रॉल करेगा, राइट। जो स्टैंड नहीं कर पा रहा बच्चा, वो क्रॉल करेगा, जाने के बाद वहाँ पे एक अपराइट पोजीशन लेगा, फिर अपना हाथ बढ़ाएगा और इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर इस बॉल को वो कैसे पकड़े? दोनों हाथों से पकड़े, फिंगर से पकड़े, या आर्म का यूज़ करे। तो इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है? बिल्कुल समिंग अप, जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उसको सम करके वो सीखता है। पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर पोजीशन लेना सीखता है, फिर पकड़ना सीखता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर उसका स्किल डेवलप हुआ, उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन किसे बोलेंगे? जैसे कि हमने अभी कहा, डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी जो है कि किस चीज़ को किस तरह से पकड़ना है। अब देखिए, अगर एक बच्चे के सामने ये बुक रखा जाए, वो किस तरह से इसे पकड़ेगा? पहले जिस तरह से ये बॉल को पकड़ा था उसी तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वो वाला स्किल था वो अभी भी उसके अंदर मौजूद है। तो वो क्या करेगा? जैसे बॉल को पकड़ा था उसी तरह से इसे पकड़ने की कोशिश करेगा, वो नाकाम रहेगा। फिर वो क्या करेगा? अपने दोनों हाथों का यूज़ करेगा और इसे पकड़ पाएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया? जो ओल्ड उसका स्किल था कि एक चीज़ को इसी तरह से पकड़ना है, वो अब डेवलप कर चुका है यहाँ तक कि दोनों हाथों से भी एक चीज़ को पकड़ा जा सकता है। अगर उसे बोले कि इस बोतल को पकड़े, तो वो किस तरह से पकड़ेगा? फिर से इस तरह से पकड़ेगा, क्योंकि हमने रिसेंटली उसे बुक को पकड़ाया था उस तरह से। तो इस तरह से पकड़ने की वो कोशिश करेगा, वो नाकाम रहेगा। फिर वो क्या करेगा? इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेगा जिसमें वो सक्सेस रहेगा। तो उसमें फिर से वो जो ओल्ड बिहेवियर था, वो जो ओल्ड स्किल था वो डेवलप कर गया इस तरह से पकड़ने तक, राइट। तो धीरे धीरे ये सब क्या होता है? इंक्रीज़ होता है डिफरेंशिएशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं डेवलपमेंटल डोमेन्स में। तो देखिए,
कितने डोमेन्स होते हैं? 5 डोमेन्स होते हैं। एक है फिजिकल डोमेन, फिर आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर आ जाता है मोरल डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन। राइट। तो फिज़िकल डोमेन, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, फिज़िकल मतलब जो कि हमारे डील करता है किससे? फिज़िक्स से। राइट, जो हमारे फिज़िक्स से रिलेटेड है। कोग्निटिव मतलब जो रिलेटेड है हमारे इंटेलेक्ट से। वैसे मोरल जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? हमारे वैल्यू के साथ। सोशल जो कि कनेक्टेड है हमारे सोशल बिहेवियर के साथ, अपने सोसाइटी में हम किस तरह से सोसाइटी को हम किस तरह से परसीव करते हैं, उसमें हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इमोशनल जो कि डील करता है हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स से। राइट। अब डिटेली एक एक को देखते हैं।